हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हर शाम हम 5 सवाल डिस्कस करते हैं एक टॉपिक से जुड़े हुए, एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए। आज का दिन है इकोनॉमी का। पहले हमने दिन में प्री क्योर मतलब करंट अफेयर्स कवर किया, जिसमें प्री और मेंस दोनों के करंट रहते हैं। एंड देन अब बारी है क्वेश्चंस की। तो दोस्तों 5 सवाल हैं आज आपके सामने जो इको से ताल्लुकात रखते हैं ब्रॉडली। ठीक है, तो चलिए करें इसको शुरू। ऑलराइट, तो दोस्तों बिफोर वी प्रोसीड एक बात बतानी बहुत ज़रूरी। जो मेंस का एक सवाल हम हर रोज़ डिस्कस कर रहे हैं, मेंस का ही ये सीज़न है। प्री निकल चुका है, अभी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए। प्री क्योंकि अगला बहुत दूर है। अगर आप मेंस देने वाले हैं इस बार तो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट और एक इफेक्टिव सीरीज़ रहती है। अगर इस बार आप प्री मेंस नहीं दे रहे, आपने मेंस अगले साल या कभी लेटर लिखना है, तो आप यहाँ सीख सकते हैं कि कैसे मेंस के आंसर्स बनाए जाएँ। ठीक है दोस्तों, हर रोज़ सुबह 10 बजे इसका एक वीडियो आ जाता है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। पहला सवाल है दोस्तों आज का, ये है भारत का पहला जो सी प्लेन प्रोजेक्ट है उसके बारे में जो ये क्वेश्चन आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला, ये कनेक्ट करेगा साबरमती रिवर फ्रंट को जो कि अहमदाबाद से कहाँ तक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है। देन जो वाटर एरोड्रोम होते हैं जहाँ पे मतलब जो जहाज़ लैंड करते हैं पानी में, ये लिस्टेड प्रोजेक्ट या फिर ऐसे जो हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन रहती है, EIA नोटिफिकेशन 2006 या उसकी अमेंडमेंट्स, उसका पार्ट नहीं है, उसमें लिस्टेड नहीं है। दैट मीन्स इन्वायरमेंटल क्या इसमें डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसमें EIA जो हमारी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में संज्ञान लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, तो क्या ये बात सही है या गलत, तो आपने बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है, करेक्ट। ऑलराइट, तो ऐसे ही हम प्रीलिम्स की अपनी टेस्ट सीरीज में भी सवाल आपसे पूछते हैं कि करेक्ट बता दीजिए, इनकरेक्ट बता दीजिए, एटसेट्रा। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, इसी की प्रैक्टिस करनी है हमने। ऑलराइट, तो बताइए दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दोस्तों ये पहला हमारा जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो सी प्लेन सर्विस है गुजरात में, इसको 31 अक्टूबर को जो कि हमारी जयंती भी रहती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वहाँ पर जो रिवर फ्रंट है हमारा साबरमती का अहमदाबाद में, एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि अगेन सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही डेडिकेटेड है केवड़िया में, वहाँ तक ये एक रिवर जो हमारा जो वाटर प्लेन्स रहते हैं जो कि पानी में लैंड कर सकते हैं, उसमें जो इसको स्टार्ट करने की यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात हो रही है। स्पाइस जेट एयरलाइंस इसको चलाएगा। इंडियन एक्सप्रेस पे इसका पूरा डिटेल्ड एक एक्सप्लेन पेज भी था। एंड देन उसके बाद अगर देखें कि जो EIA नोटिफिकेशंस की बात होती है उससे ये एग्जाम्प्ट रहते हैं, उसमें पार्ट नहीं है ये, क्योंकि इंडिया में ऐसा इतने प्रोजेक्ट्स थे ही नहीं, तो इसीलिए ये EIA नोटिफिकेशन का पार्ट थे भी नहीं, शायद ग्रेजुअली विद टाइम आ जाएं। तो जो इसमें लेकिन एक्सप्रेस हमें बताता है एक और बात कि पास में ही एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर जो तालाब जिसमें जिस पानी की बॉडी में इसको उतारा जाएगा जहाज़ को, वहाँ पर बहुत सारे मगर, ठीक है, मगर मतलब क्रोकोडाइल्स भी रहते हैं। आपने सुना होगा गुजरात में क्रोकोडाइल्स बहुत रहते हैं, कुछ लोग पकड़ के घर भी ले आते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने सुना है कहानियों में। नॉनदलेस, ठीक है, तो ये ऐसे याद रखने की कोशिश करिए। शूल पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आसपास, एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी। ठीक है, एंड बाकी जो इनलैंड वाटरवेज जो सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये भी जो सभी जो कोलैबोरेशन से ही इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है देश में टूरिज्म एटसेट्रा को बढ़ावा देने के लिए एंड हमारे UPSC की प्रेपरेशन के लिए भी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट CPI IW। दोस्तों जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज आई है अभी CPI IW की, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बताइए यहाँ कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। जो नई सीरीज़ है यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड मेथडोलॉजी फॉलो की गई है। पहले वो कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन फॉलो किया जाता था। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट। दूसरा, जो नया बेस ईयर है उसको 2018 रखा गया है, क्या ये बात सही है, गलत। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स अगेन क्या है सोचनी है आपने, क्या बतानी है, करेक्ट बतानी है। एंड दोस्तों राइट आंसर इज ओनली 1, क्योंकि सेकंड में 2018 नहीं दोस्तों 2016। ठीक है, जो 2016 रखा गया नया बेस ईयर, एंड इसको रिसेंटली ही लेबर मिनिस्ट्री में लेबर ब्यूरो होता है, उसने अभी रिसेंटली PIB में नोटिफिकेशन जारी किया एंड बताया कि हमने अब अपना ये बेस ईयर चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक मीन वाली मेथडोलॉजी फॉलो की गई है, अरिथमेटिक मीन पहले फॉलो किया गया था, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। बहुत सारी जितनी भी अभी सीरीज रिवाइज हुई है कंज्यूमर प्राइस की पिछले 1, 2, 3 सालों में, सभी में ज्योमेट्रिक मीन को अपना लिया गया, अरिथमेटिक मीन को डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन बेटर इंडिकेटर होता है अदरवाइज अरिथमेटिक मीन से। एंड दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो ग्राफ रहता है हमेशा कि अगर आप देखें 1982 में रिवीजन हुआ था, 2001 में हुआ, अब 2016 में हुआ, तो देखिए फूड एंड बेवरेज की प्रोपोर्शन घट गई है। ठीक है, जो वेट्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली हाउसिंग की प्रोपोर्शन बढ़ गई है, मिसलेनियस भी थोड़ा और बढ़ गया है। तो
ऐसी चीज़ों पर अगर आपको ध्यान देना हो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एंड जो सरकार के डीएनएस अलाउंस, हम पहले भी इसको बात कर चुके हैं, तो ये अभी जो सीरीज़ ही जब रिलीज़ हो गई है तो हमें पता लगता है कि कैसे डाउनवर्ड ट्रेंड है फूड एंड बेवरेज की वेटेज का एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन बातों पर इंपॉर्टेंट रहती हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने एक बॉन्ड आइडेंटिफाई करने में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ यहाँ बॉन्ड के, आपने बताना है कौन सी तरह का वो बॉन्ड है। पहला, ये प्रॉमिस करता है कि अगर कोई डेट डिफ़ॉल्ट या फेलियर हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड देन जो 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे बॉन्ड में 2 पार्टीज होती हैं, 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है जो लिंक करता है परफॉर्मेंस पे या गारंटी करता है कि जो कोई अगर दूसरी पार्टी जो या वन ऑफ द पार्टीज परफॉर्म नहीं करेंगी तो पैसा एक और पार्टी को मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके पास एक इनपुट है। एंड देन ये फाइनेंशियल गारंटीज प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को कि प्रोजेक्ट जो अग्रीड टर्म्स पर पूरा होगा। एंड अगेन आई रिपीट कि अगर जो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ टर्म्स पर तो पैसे जो थर्ड पार्टी थी उसको पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका नुकसान हुआ जैसे भी हुआ तो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे बताइए कौन से तरह की बॉन्ड की बात हो रही है जी, जो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स, श्योरिटी बॉन्ड्स, रेवेन्यू बॉन्ड्स या कॉन्डुइट बॉन्ड्स। तो इनमें से कौन सी बॉन्ड्स की बात हो रही है जो ये तीनों स्टेटमेंट्स को जो बिल्कुल बखूबी यहाँ बयां करता है? एंड राइट आंसर इज श्योरिटी बॉन्ड्स। अगेन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड में बहुत ही बढ़िया तरह से समझाया हुआ है। मैं ट्राई करता हूँ बताने की कि जनरली जो 3 पार्टीज होती हैं, जैसे आपके जैसे आपने बोला कि मान लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं एंड कॉन्ट्रैक्टर आपने बोला कि मैं सड़क बनाकर दे दूंगा। ठीक है, एंड लेट्स से एक गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे मान लीजिए NHAI कह रहा है कि मुझे सड़क बनवानी है, कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि मैं सड़क बना दूंगा। एंड लेकिन हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर को अभी कॉन्ट्रैक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ठीक नहीं था, जो भी था कि कॉन्ट्रैक्टर अभी पहले बैंक गारंटीज दिया करता था कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये पैसे जमा करा रहा हूँ कि अगर इन केस मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो ये पैसे मेरे जब्त हो जाएंगे। लेकिन अब बैंक गारंटीज मिलनी मुश्किल हो गई हैं क्योंकि बैंक में NPAs का इशू रहता है। एंड उसके बाद अगर देखें तो जो NPAs के बाद बैंक्स भी थोड़ा रिलेक्टेंट है ना अभी कि नहीं, हम नहीं दे सकते आपको जो गारंटीज़ कि आपका जो प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे कितने सारे जो कारण होते हैं जिनके कारण प्रोजेक्ट लटक जाते हैं, तो बैंक्स ने रिलेक्टेंस शो करनी शुरू कर दी। अब इसीलिए IRDA को अप्रोच किया गया इंश्योरेंस के लिए, कोई ऐसा इंश्योरेंस का कोई प्रोडक्ट बनाइए जहां पर अगर कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा नहीं करता, थर्ड पार्टी कोई हो जो कि इंश्योरेंस एजेंसी होगी, वो पैसे पे कर देगी NHAI को एंड एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर को भी फोर्स रखेगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए वरना पैसे भरने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो इसको श्योरिटी बॉन्ड कहा जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी बात जानना, जो भी ये इंश्योरेंस की जो यहाँ पार्टी रहती है, जो कंपनी रहती है, ये एक बार तो पैसे पे कर देती है लेकिन इवेंचुअली एक रुपया ये कॉन्ट्रैक्टर से ही वसूलती है, कॉन्ट्रैक्टर को ही पे करना होता है। ठीक है, तो ये इसलिए श्योरिटी बॉन्ड्स कहा जाता है। इसमें इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर को एक तरह से जो ऑब्लाइज किया जाता है या फिर ऑब्लिगेशन डाली जाती है उन पर, ऑब्लिगेशन या एक तरह से जो फोर्स रहती है कि आप परफॉर्म कीजिए, अदरवाइज परफॉर्म नहीं करेंगे तो पैसा इवेंचुअली तो आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने वाली है, इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में हेल्प कर सकती है। तो इसीलिए रिसेंटली न्यूज़ में है श्योरिटी बॉन्ड्स को लेकर, एंड IRDA ने भी रिसेंटली इसको अप्रूव करने की बात की है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में और इसके बारे में जाने। ठीक है, ओके देन दोस्तों, बैंडिकूट्स रिसेंटली न्यूज़ में थे, अखबारों में छाए रहे। तो अगर आपने भी नोटिस किए तो बताइए रिसेंटली न्यूज़ में थे तो ये थे क्या? पहला, ये एक नई तरह की कॉफ़ी है जो कूर्ग में मिली। कूर्ग कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। ओके, देन फिर ये सरफेस टू एयर मिसाइल एक रेडार है जो कि DRDO ने बनाया, या फिर एक नए तरह का कोई रोबोट बनाया, या फिर एक नई वीट वेराइटी है जो कि हाई यील्डिंग है। ठीक है, तो बताइए कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर? राइट आंसर इज यहाँ पर एक नई तरह का रोबोट है दोस्तों। एंड रिसेंटली ही इस रोबोट को यूज़ किया गया। जैसे बैंडिकूट्स क्या होते हैं, जनरली एक तरह के जो चूहे के जैसे ही दिखते हैं एंड वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, और अकॉर्डिंगली इसीलिए इसको नाम दिया गया कि ये ऐसे रोबोट हैं जो कि सैनिटेशन वर्कर्स की मदद करेंगे। कोविड के टाइम में ना इमेजिन कि बहुत जैसे रिस्की हो जाता है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए किसी भी तरह के जो जैसे चाहे सीवरेज साफ़ करना एक्सेट्रा, क्योंकि उसमें पर्टिकुलरली वहाँ पर तो जैसे ना जो ऑलरेडी ही बहुत कंटामिनेटेड हो सकता है, लेकिन कोविड के टाइम में कंटामिनेशन और बढ़ गई है। तो इसीलिए जीरो फिजिकल कांटेक्ट के लिए ये रोबोट्स को डेवलप किया गया। एंड रिसेंटली ये न्यूज़ में भी थे, जो ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है गमाडा, उसने यूज़ किया है कि ऑटोमेटिक स्वेयर क्लीनिंग रोबोट्स को। ठीक है,
तो ये एक CSR इनिशिएटिव था IOC का, उससे तहत यहाँ पर पैसे के लगाए गए एंड अकॉर्डिंगली इसको डेवलप किया गया। हो सकता है न्यूज़ में कभी देर सवेर आ जाए और ज़्यादा एंड हमें एग्जाम में भी देखने को मिले। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले लास्ट सवाल पर चलते हैं। ये एक रिसेंटली एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसको किसने लॉन्च किया? ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको UNCTAD भी कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक ने या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके बारे में हमने आज अपने प्री क्योर में पढ़ा था, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या है इसका? ठीक है कि ये रिपोर्ट है, किसने इसको लॉन्च किया? एंड राइट आंसर इज, जिसको हमने आज पढ़ा भी था दोपहर को, ILO। तो दोस्तों ILO के बारे में डिटेल कि UN की एजेंसी थी, उसके पहले लीग ऑफ नेशन में बनाई गई, थोड़ी सी हमने बात की थी उसके बारे में, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ये बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं मार्केट में, अकॉर्डिंगली पॉवर्टी एट्सेट्रा, इनकम इनक्वालिटी वगैरह की बात हो रही है कि लेबर भी अंडर यूटिलाइज रह जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स रहती हैं, अगर कभी अपना आंसर्स लिख रहे हैं मेंस में, तो इन टर्म्स को डालने से डेफिनेटली हमारे आंसर्स और बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर चीज़ों पर ध्यान दीजिए। एंड अंत में थोड़ा मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग नहीं होती, इनफैक्ट जो कोर्सेज़ के बारे में बताना होता है, जो फुल कोर्सेज़ हमारे चलते हैं, उन फुल कोर्सेज़ के बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज देना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं अदरवाइज वो जानना चाहते हैं कि कौन सा कोर्स चल रहा है आपका, या कौन से टेस्ट सीरीज चल रही है एट्सेट्रा। तो दोस्तों हमारी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ जैसे आप देखें, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ क्यों रहती है? क्योंकि बहुत ग्रेजुअली आप नॉलेज उसमें एक्यूमुलेट करते हैं, एक प्लान्ड तरह से एक्यूमुलेट करते हैं। अभी आप इमेजिन कीजिए, जैसे अभी प्रीलिम्स अभी आप थोड़ा दूर है, तो लेकिन अभी से आप तैयारी करना शुरू नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन कि जैसे 2 हफ्ते में एक टेस्ट कर लिया, कुछ चीज़ें जान लिया आपने प्रीवियस ईयर्स की, 2018-19 के बारे में जान लिया, देन 2018-19 के बाद आपने 2020 को एक महीना करके कवर कर लिया क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो यही करने की ट्राई है हमारी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में, अभी वो शुरू हो चुकी है, वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं एट्सेट्रा। तो आप उसके साथ में जो धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। एंड उसके बियॉन्ड 2021 के कोर्सेज में हमारा लास्ट बैच चल रहा है अभी, जिसकी इनटेक चल रही है। सभी बैचेज में अभी सभी सब्जेक्ट्स के, जैसे सोशियोलॉजी का बैच बंद हो गया है वहाँ पर, तो इसीलिए अभी जो बैच जो अभी भी ओपन है, जिसमें कुछ सीट्स बाकी हैं, क्योंकि सीट वाइज ही है सब कुछ ना, क्योंकि हम मैनेज ऐसे ही करते हैं, बैचेज भी इसीलिए चलाते हैं क्योंकि जो हमें मैनेज करना आसान हो जाए, एंड एक जो गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हम भर्ती करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्री प्लस मेंस का, जिसमें दोस्तों एक्सटेंसिवली हम सब कुछ कवर करते हैं फ्रॉम प्री टू मेंस, वो हमारा आखिरी बैच है इस साल का, जिसमें हम प्री के बारे में बात करेंगे, मेंस के बारे में आप आंसर राइटिंग भी करेंगे, आप प्री के टेस्ट भी देंगे उसमें, एंड अंत में प्री का क्रैश कोर्स भी करेंगे। ये सभी चीज़ें ऑफ कोर्स आपके जो रेगुलर लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर्स तो यहाँ पर शामिल है ही। ठीक है, तो ये सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से, आपको 20,000 रुपये टाइप्स का ही रहता है ये। तो आप इसको देख सकते हैं, GST डाल के थोड़ा सा ना 18% ऐड हो जाता है। तो बाकी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, जो जहाँ पर 1.5-2 लाख रुपए की कोचिंग सेंटर चार्ज करते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम सिंपल टेक्नोलॉजी वीडियो को यूज़ करके आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुँचाएं, ताकि अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, और पुश मिले आपको, और अंडरस्टैंडिंग रहे, रैंक निकालने के हम करीब पहुँचे। ओके, तो बाकी मेंस अगर आप देने की, अगर आपकी इस बार है प्रेपरेशन और मेंस देने वाले आप मोड में हैं, तो एसए का कोर्स भी है जो ये, लेकिन ये सभी जो PSIR का एंड जो GS का मेंस, ये क्रैश कोर्स सोशो का, ये सभी के सभी दोस्तों कोर्सेज हैं, बहुत ही जो रैपिड कोर्सेज रहते हैं, एंड ये बिल्कुल एग्जाम ड्रिवन कोर्सेज हैं कि अंत में एग्जाम क्रैक करने के जो मोड में रहते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू हम ट्राई कर रहे हैं कि GS और सोशो हम कवर करें, एंड जो कुछ अपडेशंस हैं, अपडेशंस देख लें, टेस्ट सीरीज भी एग्जिस्ट करती हैं इन सभी की, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इसीलिए ज़रूरी आपको सभी इन कोर्सेज के बारे में बताना। ठीक है दोस्तों, बाकी हमारी वेबसाइट पर सभी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, जो नए कोर्सेज एक्सेट्रा। आप कॉल भी कर सकते हैं ना, ये नंबर भी है अब तो, हमारी वेबसाइट पर जाके आप देखेंगे टोल फ्री नंबर भी आ गया दोस्तों, टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत सारे हमने वहाँ पर लोग आपकी मदद के लिए रखें कि आपका जो अगर कोई डाउट्स एक्सेट्रा हैं तो जल्दी से जल्दी वो रिजॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, PDFs एक्सेट्रा सभी कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। आप जाके डाउनलोड्स का सेक्शन देखिए, भर गया है दोस्तों, उसमें इतना सारा कंटेंट आना शुरू हो गया है कि मेंस का ये प्रीलिम्स का ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन टेलीग्राम चैनल पर भी हम बहुत रेगुलरली चीज़ें शेयर कर रहे हैं। ऑलराइट,
तो मेहनत करनी है, बस हमें फोकस्ड रहना है, ग्रेजुअली प्लान के हिसाब से चलना है। इसीलिए मैं अगेन वर्ड यूज़ करता हूँ विच इज़ ग्रेजुअली। जो आप चीज़ें ग्रेजुअली अचीव कर सकते हैं वो अगर आप सोचें कि नहीं मैं अंत में कर लूँगा 2 महीने बाद 5 महीने बाद, तो अंत में फिर उतना ही रिजल्ट एक्सपेक्ट कीजिएगा। ग्रेजुअल जो भी कर रहा है काम वो मेरे हिसाब से बाकियों से 2 गुना आगे है, उसको रिटेन भी ज़्यादा होगा, उसका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा, धीरे धीरे काम किया होगा। ठीक है, तो ग्रेजुअली ही बिल्ड कीजिए एंड ग्रेजुअली ही उम्मीद कीजिए रिजल्ट और बेहतर आने की। ठीक है, तो ओवरनाइट जो चमत्कार उम्मीद नहीं करेंगे, ग्रेजुअली ही मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।